तो भाई स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और फिलहाल मैं मौजूद भाई बरवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे एक थर्मल से खिद्दड़ थर्मल से जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है उससे एक मामला सामने आया है। एक रिंकू 23 साल की उम्र है लगभग, उसकी जो है बुरी तरीके से मौत होगी भाई इसकी थर्मल के अंदर। और तो भाई सिविल हॉस्पिटल के अंदर उसको जो है अपनी डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लेके आए हैं। और यहाँ से जो सीधा हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो उसको रेफ़र कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो भाई परिजनों से बात करते हैं, क्या मतलब कैसे उसकी मौत हुई, मतलब क्या प्रशासन की कमी के कारण हुई है या फिर थर्मल में कोई किसी कमी के कारण हुई है। उससे बिल्कुल भी इतना इससे शुद्ध लेते हुए एक बार फिर वही अच्छा दोहराया गया है। इसमें कमी बता दूँ मैं प्रशासन की है। एक तो जो मैन पावर है, मैन पावर इतनी कम है। मैन पावर कम होने के कारण बंदे हैं 2-2 3-3 टीपी पे एक ऑपरेटर है। रात में गिल्ला को लाने लग रहा है, 50 आदमी की जगह 20 आदमी काम करने लग रहे हैं। प्रेशर इतना वो है, उसमें फॉल्ट है। CSP जो साइट है उसमें कई फॉल्ट ऐसे हैं जो रनिंग में फॉल्टा हूँ, रनिंग में सुलझाने पड़े हुए चढ़ने पड़े हैं। तो उसमें बंदे कम हो, प्रेशर में वो हैं, तो उसके कारण तय ये हादसा होने लग रहा है। वो साथी था अपना जो आज परमात्मा ने प्यारा हो गया, रिंकू था, वो भाई बेलचे तक को लटाने लग रहा था, बेल्ट रुक रही थी वो। लेकिन वो काम है फायर वाले पानी के प्रेशर से भी उसके है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही लगाओ या भ्रष्टाचार लगाओ, वहाँ तक फायर का पानी है वो अवेलेबल नहीं है। फायर का प्रेशर उसका प्रावधान है वो है को फायर के प्रेशर से वो को हटाया जाए, सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँचाया गया है। भाई साहब जब प्रशासन की बात करें, थर्मल प्रशासन की बात करें, तो एक ही चीज़ कही जाए कि वे कर्मचारी की लापरवाही है। कर्मचारी की लापरवाही की वजह से घटना है। थोड़ा आइडिया नहीं जी, पहले भी थर्मल मैनेजमेंट की कमियों के कारण और उपकरणों की देखरेख न होने के कारण हमारे कर्मचारी हमारे बीच से गुजर चुका है। आज रिंकू भाई का हादसा हुआ है, एक कर्मचारी पहले भी पाँव कट चुका है। जहां कर्मचारियों की 6 की आवश्यकता है वहां 2 काम करे हैं। कोई लैंडिंग प्लांट है वो बाईपास चल रहा है, कोई भी उपकरण सभी जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। यह सरासर थर्मल मैनेजमेंट की नकारा और जो सरकार है नई वो सूद ले रही है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो 24 घंटे मौत के मुंह में काम करने पे विवश हैं, परंतु थर्मल मैनेजमेंट के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है और नई सरकार के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। बस नाम क्या था जिनके साथ ये घटना? ये रिंकू सनो बारूराम रखेड़ी लोचब से थे। उम्र कितनी इनकी? उम्र 23-24 साल थी उनकी। 23-24 साल। आगे का के कुछ मतलब आप लोगों ने या यूनियन की बात करूँ, क्या कुछ उसके परिवार के लिए आपने सोचा है? क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ बात? देखो, हमारा भाई हमारे बीच से जा चुका है। अब जो संगठन और यूनियन की लड़ाई है उसके परिवार को न्याय दिलाना और आर्थिक सहायता दिलवाना, जिसके लिए हमने MD, चेयरमैन और HS को पत्र लिख चुके हैं। अब हमारी कार्रवाई होगी। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गए हैं और हमारा संगठन खिद्दड़ थर्मल के सामने सारे कर्मचारी बैठ चुके हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। भाई साहब कोई इस मामले की आई विटनेस हो, कोई मौके पे फिलहाल यहाँ मौजूद है? 1-2 साथी हैं जो थे साथ चले गए, वो शायद वो वहीं पे मौके पे थे, बल्कि उसकी बुआ का लड़का जो साथ में काम कर रहा था वो वहीं पे था। अगर हादसों की बात करूँ भाई साहब, बहुत से थर्मल और भी जगह भी लगे हुए। पानीपत की बात करूँ, पानीपत में थर्मल है, अपने गोरखपुर में भी और लग रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। खिद्दड़ थर्मल में इतने हादसे होने का क्या कारण है? खिद्दड़ थर्मल में ही सबसे ज़्यादा सीरियस ना लेना ही इसका मेन कारण है। हादसे तो बार बार होते हैं, हर बार वादा भी किया जाता है कि हम इसकी सुध लेके इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। 10-15 दिन थोड़ा सा टाइटनेस होती है और फिर वहीं 280 कार्य करते थे पहले, थोड़े से टाइट हुए 350 के पास ले गए, जबकि यहाँ पे बंदों की जरूरत है कम से कम 450-500। और अभी भी MD और चेयरमैन प्रशासन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, टेंडर को अभी भी मैन पावर से हटाता जा रहा है कि हमें काम चाहिए। काम तो वही हो गया बंधुआ मजदूरी वाला, एक बंदे से चाहे 10 का काम कराओ, कुछ कराओ। जो रूल रेगुलेशन है सारे खत्म किए जा रहे हैं। अब नया टेंडर भी 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी यही हो रहा है कि 250 बंदों से काम लिया जाएगा। तो कम होगा तो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आदमी तंग होगा, तो काम में लापरवाही भी होने के पूरे चांस रहते हैं। और हम अब 4 महीने धरने पे बैठे और बार बार यही अवगत करा रहे हैं कि अनट्रेंड बंदों से या फिर सारी सेफ्टी ली जाए, लेकिन सेफ्टी अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई हमारे किसी भी कर्मचारियों को। उस लेवल पे ना ध्यान दिया जाता, इसको एक छोटी सी बात मान के छोड़ दिया जाता है कि कोई बात नहीं हो जाता है। अच्छा, अगर पोस्टमार्टम की बात करूँ, फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी। पोस्टमार्टम से होने के बाद में, बॉडी आने के बाद में आगे के कुछ आपके द्वारा और आपकी पूरी यूनियन के द्वारा अगला कदम उठाया जाएगा?
अगर रिंकू भाई को न्याय नहीं मिलता पोस्टमार्टम के बाद भी, तो हम थर्मल गेट के ऊपर बैठ के बॉडी रख के प्रोटेक्शन चलाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम वहाँ से हिलने पड़ेंगे। न्याय दिला के हम भाई को वहाँ से उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। अगर आपको एक रिंकू नहीं, बिट्टू ने दरखास्त दी है ना, तो ये काम करता था। इसकी रात को एक हादसे में डेथ हो गई, उसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने दरखास्त दी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उन्होंने शिकायत पत्र में क्या लिखा? उन्होंने इसकी प्रशासन की लापरवाही के बारे में लिखे, उसकी वेरीफाई करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। शव को पोस्टमार्टम के लिए सबको पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया है। वहाँ हिसार पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा।